Before you write your first line of code, answer me one thing. Are you learning programming or just copying tutorials? Because 90% beginners quit not because coding is hard, but because nobody told them these 10 things. If you are starting programming, save this video. ये वीडियो बाद में रिग्रेट से बचाएगी. ट्रस्ट मी, आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये 10 क्वेश्चंस जरूर जानने चाहिए. और हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट का डाउट होता है, सो प्लीज लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एक्चुअली? प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता. प्रोग्रामिंग मीन्स टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप विदाउट इमोशंस, विदाउट असम्पशंस. कंप्यूटर डम होता है. अगर तुम क्लियर नहीं हो, कंप्यूटर भी कुछ समझेगा नहीं. सो अगर तुम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो सिर्फ सिंटैक्स याद करने के लिए, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट रॉन्ग. So a program is a set of instructions given to a computer to solve a problem. Now move on to the next question. So the second question is, what is a programming language? कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ लॉजिक समझता है. So programming language is a formal language with set of instructions, syntax and rules used to communicate with computers. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम होता है बेसिकली, जिससे हम अपनी लॉजिक कंप्यूटर को समझाते हैं. सी, पाइथन, जावा ये सिर्फ लैंग्वेज है. लॉजिक सेम रहता है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल एक बॉक्स है बस, जिसमें डाटा स्टोर होता है ताकि बाद में उसे यूज कर सको. नाम फैंसी है, कॉन्सेप्ट सिंपल. प्रॉब्लम तब होती है जब बिगिनर इसको रट्टा मार लेता है, समझता नहीं. कोडिंग में याद रखना कम और समझना ज़्यादा. So basically variables are the storage areas in a code that the program can easily manipulate. Moving on to the next question. So the fourth question is compiler versus interpreter. देखो, इसमें मोस्टली सभी डर जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. अभी आपको बस इतना जानना है कि कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस. कंपाइलर जो होता है वो सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एक ही बार में, बट वेयर एज इंटरप्रेटर जो होता है एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफरेंस. और यस, इतना याद रखो अभी के लिए बस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एल्गोरिदम? देखो, अ फाइनाइट, अनएम्बिगियस, ये डेफिनेशंस आपको एकदम एग्जैक्टली रटने की ज़रूरत नहीं है. आप बस समझ लो, एक एक चीज़ों को बस समझते जाओ कि आप किसी सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको एवरीथिंग ईजीली. सो बेसिकली कोड लिखने से पहले सोचना पड़ता है और एक एल्गोरिदम प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाउ शुड बी कोड, हाउ शुड बी इंस्ट्रक्ट टू आवर कंप्यूटर. तो बेसिकली एल्गोरिदम इज दैट. अगर स्टेप्स क्लियर नहीं है, कोड कभी क्लीन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू मेक टी and for that you use water, you boil water, then add some tea, add some sugar. There is a process, there is a sequence. So basically that is the same thing. So before writing a code, we used to write an algorithm. Moving on to the next question. So the next question is, what is a data type? Basically data types रूल्स होते हैं दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट नीड्स. देखो, जो भी हम स्टोर करते हैं वो डेटा टाइप्स एक मेमोरी लेते हैं. बेसिकली अभी हमें इतना जानना है कि डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर, और वो कितनी मेमोरी लेते हैं. मेमोरी आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर बिगिनर्स, और इतना आपके लिए जानना काफ़ी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ लूप? So basically a loop is a control structure that repeats a block of code until a condition becomes false. इसको छोड़ो, मैं समझाता हूँ. लूप बेसिकली क्या होता है? लूप मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, मीन्स कि चलता ही जाए, चलता ही जाए. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क समथिंग, जैसे कि आपको एक म्यूज़िक प्ले करना है और आप चाहते हो कि वो बजता ही रहे, बजता ही रहे, ख़त्म हो फिर से वही स्टार्ट हो, ख़त्म हो फिर से वही स्टार्ट हो. सो यू सेट अ लूप फॉर दैट. बेसिकली दैट इज़ अ लूप एंड वी यूज़ इट इन प्रोग्रामिंग आल्सो. हम चाहते हैं कि अगर एक ही काम हमें बार बार कराना हो तो हम उसके लिए एक लूप यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट?
conditional statement lets a program make decisions based on a condition being true or false. बेसिकली देखो कंडीशन बोल रहा है वो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स. सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू मेक डिसीजंस. वो डिसीजंस बनाने के लिए यूज होते हैं. यू नो कंडीशंस मीन्स अगर ये होता तो क्या होता, अगर वो होता तो क्या होता. बेसिकली दैट इज द कंडीशन. नीचे एग्जांपल दिया है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर हाँ तो पास, अगर नहीं तो फेल. सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू मेक डिसीजंस. दैट्स इट. So moving on to the next question. The next question is, what is debugging? So basically debugging is the process of finding and fixing errors in a program. That's it. अगर कोई आपने कोड लिखा या फिर किसी और ने कोड लिखा है and you are looking at that and you are finding some error in that and making it improve and improving it, though that is known as debugging. That's it. कि आपने किसी प्रोग्राम में कोई गलती निकाली, उसको करेक्ट किया, that is debugging. So the 10th question is really very common doubt of almost every beginner. So which language to start with? मतलब बिगिनर्स ऑलवेज स्टक इन दिस कि हमें कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए. व्हाट शुड बी यूज, विच लैंग्वेज, सी, पाइथन, जावा, व्हाट, सी प्लस प्लस. सो सच बताऊँ तो दिस इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखो लॉजिक तो हर लैंग्वेज में सेम यूज़ होता है, बट कंपाइलर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनके इनपुट्स इंस्ट्रक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं. सो the main focus should be on memorizing syntax instead of understanding logic and problem solving. Language problem नहीं होती, approach problem होता है. I'll suggest one thing. If you are interested in artificial intelligence or machine learning, so you should go with the Python. Otherwise, you should start with any language, no matter कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हो. सी, इधर इट इज सी प्लस प्लस, जावा, तुम कोई भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो. देखो मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैंग्वेज. और मैंने पहले भी बोला है जैसे कि कोई भी लैंग्वेज हो, लॉजिक हमेशा सेम होता है. सो एज मच एज यू विल बिल्ड अप योर लॉजिक एंड एज मच एज यू विल ग्रैब योर कॉन्सेप्ट्स, सो यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी लैंग्वेज. वेल दैट्स इट फॉर टुडे. और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, you can ask it out in the comment section. I will genuinely reply. That's it. Okay, tata, bye.